कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन 3 स्टेट्स में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। जितनी भी हमारी कलाएं हैं, नृत्य की, गायन की, वादन की, इनका जो जुड़ाव रहा है वो मंदिरों से रहा है और मंदिरों में इसको कला के रूप में इसकी स्थान बना, इसको प्रचारित करने का भी एक माध्यम बना। इसके माध्यम से उस मंदिर की या हमारी पौराणिक जो कथाएं हैं वो कथाएं कहने की और दिखाने की एक परंपरा बनी। उस परंपरा का जो आगे बढ़ता जो स्वरूप बना वो नृत्य शैली में आ गया। कथा से नृत्य शैली में आया, कथा से कथक एक शैली विकसित हुई। दोस्तों, अगर बात की जाए इस कला कथक की, तो इट इज़ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ विदाउट यूजिंग वर्ड्स। आप डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आप एक पूरी स्टोरी बताते हैं यूजिंग जस्ट योर एक्सप्रेशंस। वेल, आज इसी कला के एक फनकार हमारे साथ मौजूद हैं। विद अस टुडे वी हैव इंडियन कथक डांसर एंड कोरियोग्राफर गुरु गीतांजलि लाल जी। बहुत बहुत स्वागत है। शी इज़ डिवोटेड ओवर 6 decades टू दिस डांस फॉर्म। आपको 2007 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आपको सम्मानित किया गया। 2009 से 2012 तक आप रेपर्टरी की प्रमुख रही हैं तथा कथक केंद्र का निर्देशन पद भी संभाला है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। बिफोर वी गो अहेड, वी हैव अ स्मॉल वीडियो। वेल, आपकी एक छोटी सी वीडियो है, आइए देखते हैं। So that was renowned Kathak dancer and choreographer Gitanjali Lal, who's with us in the studio right now. A very warm welcome to you in the morning show, ma'am. Thank you. Thank you. Good morning. Good morning. जैसा कि वो उस गीत में कहा गया है कि आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। वेल, वीडियो में बिल्कुल यही दिखा कि आपने आँखों में पूरी कहानी बयां कर दी। मैम, 6 साल की उम्र से आप कथक कर रहे हैं, तो कैसी रही आपकी ये जर्नी? अभी तक 6 दशक हो गए हैं आपको इस आर्ट फॉर्म में। It has been a really beautiful journey of my life. कोई भी दिन मैं ये नहीं सोचती जब मैंने नृत्य ना किया हो, या तो रियाज किया हो, या सिखाया हो, या परफॉर्म किया हो, या ट्रैवल किया हो। It has been all about dance. Gitanjali ji, how have you managed to remain so young? I'm sure our audience wants to know. You have retained your beauty. Is dance a reason of that? Yeah, dance makes me happy and fit as well. इतना सुंदर ये नृत्य कला है हमारी कि और कुछ सोचने का समय ही नहीं है। You know, when you think your thoughts are positive, तो अंदर से ही आप खुश रहते हो और सबको खुश रखते हो through this medium. So when you story tell using Kathak as a medium of communication, how do you go about your expression? How do you prepare for it? What kind of dance notations do you form? What is the choreography involved? How do you plan all this?
first of all, you have to go through a proper training under गुरु. ये गुरु भक्ति एक जो है मेरे मन में, जैसे मेरा पहला दिन आई स्टिल रिमेंबर, गुरु रोशन कुमारी जी से मैंने मुंबई में तालीम शुरू की एट द एज ऑफ 6, क्योंकि मेरे पिता खुद एक शास्त्रीय संगीतकार रहे हैं, तो घर में माहौल तो था, पर आप समझ सकते हैं उस ज़माने में एक कोई अच्छे घर की लड़की डांस करे, और खैर डांस तो सीखना तो अलाउ किया, लेकिन इसके साथ जो साधना जुड़ी, तो दिन रात का रियाज, तालीम के साथ उसके बाद रियाज, तो बिना रियाज के ये कार्य नहीं हो सकता. और सीखते सीखते आप यू रीच अ पर्टिकुलर level when you start teaching, imparting, the knowledge to others. मेरे कई शागिर्द हैं, और नेशनल स्कूल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक केंद्र में मैंने कई साल, करीब 35 साल काम किया है, जस्ट अक्रॉस द रोड हियर, मंडी हाउस, जहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इन द सेम बिल्डिंग. I joined as a dancer in the production unit with Pandit Birju Maharaj ji, and I performed in lead roles of all the dance dramas. उस ज़माने में डांस ड्रामा की शुरुआत हुई थी, कथा रघुनाथ की, हब्बा खातून, कश्मीरी पोएट इसके ऊपर, और बहुत सारे परफॉर्मेंसेस. And because of my dance, I have been very fortunate that I have traveled the world, the globe. I have seen the world, I have seen different culture of the world, met various people, dignitaries. I have visited small towns, villages as well. तो जी भर के मैंने सब कुछ देख लिया है, तो और आज यहाँ आके और भी अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके, to share my experience with you. So Kathak has two schools, I believe. One is the Lucknow school, Lucknow Gharana, or Jaipur Gharana. Can you tell us what the differences are in the styles, and why are there two schools for Kathak? I'm sure our audience wants to know. हाँ, सिर्फ दो नहीं है, लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़. तो वैसे सारे घराने अलग अलग हैं, और मैंने जयपुर घराना सीखा, उस पे तालीम हुई मेरी. और मैं आपने पूछा कि क्या फ़र्क है, वो इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन टू मुझे खड़ा होना पड़ेगा, दिस इज़ नॉट, अगली बार बुलाइए. तो वो कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, कथक तो कथक ही है, संगीत तो संगीत. जैसे संगीत में 7 सुर हैं, 12 सब कोमल तीव्र मिला के 12 सुर हैं, उसमें पूरे विश्व का संगीत, सारी हज़ारों लाखों कॉम्पोजिशंस बन गई 12 सुर में. तो ये कथक का जो रूप है, उसमें हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, अलग अलग हस्त मुद्राएं, और स्टोरी टेलिंग की कैपेसिटी, आपकी एक्टिंग कैपेसिटी. और एक्टिंग में भी मैं कहूँगी कि इट्स अ वेरी फाइन लाइन, क्योंकि थिएटर एक्टिंग और नृत्य की, क्लासिकल डांस के जो हाव भाव हैं, उसमें बहुत फ़र्क है. इट्स अ वेरी सटल, यू टेल द स्टोरी, you express the meaning of a particular sahitya song through expressions in mime. And the dancer portrays different characters at the same time, to be able to switch the characters. वो भी एक मास्टरी है, वो सब सीखने से और साधना से, मनन करने से आता है. So it is that when you are on the stage, you are living one life but many roles. Yeah. जैसे मैंने कई इस तरह के कार्यक्रम किए हैं, जिसमें एक पंचवटी, एक अगर आप ले लें रामायण से, तो उसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, राम, सीता, लक्ष्मण, शूर्पणखा, हिरन और रावण, है ना. तो वो सारे कैरेक्टर्स एक ही डांसर, एक ही स्टोरी टेलिंग में स्विच करते हैं. तो वो आपको एकदम बिना, विदाउट चेंजिंग द कॉस्ट्यूम, यू डोंट चेंज द कॉस्ट्यूम, उसी कॉस्ट्यूम में, पर आप कनेक्ट करते हो ऑडियंस को, और वो रस की उत्पत्ति होती है, और वो ऑडियंस आपकी बात समझ जाए. जी जी. तो अभी हम मॉर्निंग शो में देख रहे हैं योर
photographs and videos on the DD archives. दूरदर्शन के साथ आपका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, कब से रहा है? ओह 1969 में मेरा पहला सोलो परफॉर्मेंस हुआ था, द ईयर आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, तो दैट वाज माय फर्स्ट. तब ये पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हुआ करता था दूरदर्शन, तो वहाँ. और उसके बाद ओवर द ईयर्स काफ़ी परफॉर्मेंसेस हुए हैं मेरे, और टॉक शो भी हुए हैं, और बहुत सारे. ये तो यहाँ का स्टाफ तो मैंने कितने आए कितने बदलते देखे. दैट हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस. जैसा कि आपने बताया कि नृत्य भी एक साधना है और आप इस साधना को काफ़ी समय से कर रहे हैं. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में डिसिप्लिन का कितना महत्व है. डिसिप्लिन मैं कहूँ तो सबसे पहले उठ के मेरा काम तैयार होने के बाद पैर में घुंघरू बांधना और रियाज करना होता था. और शाम को भी जब सब बच्चे खेलते हैं तब मुझे नहीं याद कि मैं कहीं खेलने गई या मैं घूमने गई. हमेशा मैं रियाज ही रियाज, जब भी समय मिले स्कूल जाना, स्कूल से आके रियाज करना, सुबह रियाज करना. एक दीवानगी थी, वो बिना दीवानगी के ये काम नहीं हो सकता, या अभी तक मैं नहीं करती होती, बीच में छोड़ दिया होता. और संजोग ऐसा कि मुझे ये करने का मौका, ईश्वर की कृपा, गुरुओं का साथ, मेरे माँ बाप का सपोर्ट, जिसकी वजह से आज भी मैं नृत्य करती हूँ, सिखाती हूँ, और अभी भी एक्टिव हूँ इन दिस फील्ड. Well, that's clear. You're very active. अगले जनरेशन का क्या कहना है? Are they interested in this art form? Do they want to continue it and grow it further? Yeah. The times have changed. जब मैं सीखती थी, you won't believe, in a city like Mumbai, मतलब शायद ऐसे गिन भी नहीं सकते उतने ही लोग डांस सीखते थे. और अगर मैं सीखती भी थी तो आई कुड शेयर विथ माई फ्रेंड्स, क्योंकि वो बोलते थे गुजराती में, बोलते हाँ डांस करे छे, यू नो, कि वो तो शर्म आती थी कहने में कि डांस. तो वो समय, और आज तो पेरेंट्स पीछे पीछे भाग के आते भी मेरी बेटी कब स्टेज पे आएगी. तो समय बहुत बदला है, और वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस एंड म्यूज़िक. जैसा कि आपने अभी बोला कि समय बहुत बदला है, तो कथक ने भी काफ़ी परिवर्तन देखे होंगे इन बीते कुछ समय में. तो हाउ हैज़ बीन इट सो फार, कि पहले और आज में कुछ फ़र्क आया है? हाँ, काफ़ी फ़र्क है. इनिशियली द कथक सपोज टू बी ए सोलो डांस फॉर्म. अब उसके बाद जो चेंजेस आए, फिर ड्यूएट होने लगे, ट्रायो, डांस ड्रामाज, और प्रेजेंटेशन में भी फ़र्क है, कॉस्ट्यूम में फ़र्क आया है काफ़ी. अभी तो इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल आपको अवेलेबल हैं. तो और पहले के कॉस्ट्यूम में फ़र्क है, म्यूज़िक में फ़र्क है, और जितने जितने दुनिया आप देखते हो उस हिसाब से मैंने कई अलग अलग लैंग्वेज के ऊपर भी मैंने नृत्य किया है. तो वो भी एक नई बात है कि जिस शहर में गए वहाँ का संगीत ले लिया, साहित्य ले लिया, और उस पर एक आइटम कर दिया, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द लोकल ऑडियंस. तो विदेश गए तो मैं अफ़गानिस्तान और ऐसे डिफ़िकल्ट जगह पे भी गई हूँ. अफ़गानिस्तान गई हूँ, इराक गई हूँ, यू नो, द टाइम ऑफ द वॉर, ईरान इराक की वॉर के टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड था, इसलिए आई वाज सेफ. बट वहाँ गए तो वहाँ का लोकल पर्शियन गज़ल ले लिया. अफ़गानिस्तान गए तो वहाँ की गज़ल पे कर लिया. तो इस तरह से, सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द ऑडियंस इमीडिएट. नहीं तो एकदम आप अपना क्लासिकल डांस उन पे थोप नहीं सकते, यू नो, देन उनका रुचि बढ़ती है. In a way, Kathak is the origin is also from Persian influences from the Middle East as well. Yes. So I'm sure जिसकी it वजह was से, your dance form was able to adjust. Yeah, to very it. true. Yeah, you're very right. Well, Gitanjali ji, it's wonderful to have you on the morning show and sharing with all our viewers on this program how Kathak has evolved, the importance of it, and what lies in the future. Thank you so much, ma'am. Thank you. बहुत-बहुत Thank you. धन्यवाद.